पालक, आलू, बेसन, प्याज हर चीज़ की छुट्टी होगी और इन सारी चीज़ों के बगैर सिर्फ़ और सिर्फ रोटी के बची हुई रोटी के चंद टुकड़े इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे मज़ेदार से और क्रिस्पी पकोड़े। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक इंतहाई सस्ती और नई रेसिपी के साथ जो कि यकीनन आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। जैसा कि जनाब फूड्स हमेशा ही बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करता है, तो आज की रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही है। स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो को देखते हुए एंजॉय करके जाइएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने रात की बची हुई थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा था जिसको बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काटा। जितना बारीक स्लाइसिस में इसको काटा जाएगा पकोड़े उतने ही क्रिस्पी और निखरे निखरे बनेंगे। आधा चम्मच से भी कम बल्कि 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा नमक इसमें जाएगा, क्योंकि आटे को में भी नमक इस्तेमाल किया जाता है। आधा चम्मच इसमें जाएगा कुटी सुरख मिर्च का, 2 चम्मच इसमें जाएंगे बेसन के, 2 ही चम्मच इसमें जाएंगे मैदा के, और आधा चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरे का, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अंडा। वो तमाम चीज़ें जो कि 24 आवर्स हमारे किचन में मौजूद होती हैं। किसी एक्स्ट्रा चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया कि जिसके लिए आपको परेशानी हो कि मैं वीडियो देखने के बाद फ़ौरन से इस रेसिपी को ट्राई नहीं कर सकती। सारे मसाला जात को कटी हुई रोटी में डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी यूज़ होगा, बल्कि खाने वाले 3 चम्मच के बराबर इसमें पानी यूज़ होगा। और इस सारे बैटर को हम बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों से मिक्स करें तो फिर तो क्या ही बात है। इन क्रिस्पी पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए फ्राइंग के दौरान भी बहुत सी टिप्स को यूज़ किया गया है जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसलिए वीडियो को फुल देखते हुए जाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और कमेंट तो फिर आप जब वीडियो को फुल देखेंगी, पसंद आएगी तो कमेंट करने का आपका खुद का ही दिल करेगा। उसके लिए मैंने 1 कप के बराबर ऑयल लिया और ऑयल को बिल्कुल थोड़ा सा गर्म होने पे ही पकोड़े डाल दिए। फुली ऑयल को गर्म नहीं करना, क्योंकि इसमें रोटी को यूज़ किया गया है और जिससे ही हम पकोड़े डालेंगे। और जो रोटी के स्लाइसिस थोड़े थोड़े से साइडों पे नज़र आ रहे हैं, अगर ऑयल फुल गर्म हुआ तो वो फ़ौरन से जल जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे और बाकी पकोड़ा पकने तक वो बिल्कुल जले हुए होंगे। तो इसलिए ऑयल जब थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें डाल देंगे और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखिएगा और फ़ौरन से हिलाइएगा नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। और उसके बाद इन पकोड़ों की साइड को चेंज कर लीजिएगा और बिल्कुल लाइट ब्राउन करते हुए आप इनको फ्राई करने के बाद इंजॉय कर सकेंगे। ये पकोड़े आप लोगों को रमज़ान स्नैक्स में बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं, बल्कि अगर इफ़्तारी के दस्तरखान पे पकोड़े ना हों तो वो इफ़्तारी कंप्लीट नहीं होती है। तो जब हर रोज़ आप एक नए स्टाइल के नए टेस्ट के पकोड़ों को एंजॉय करेंगे तो फिर तो क्या ही बात होगी। तो ज़रूर इन पकोड़ों को रमज़ान में एंजॉय कीजिए, रमज़ान के अलावा नॉर्मल डेज़ में एंजॉय कीजिए, मेहमानों को सर्व कीजिए। इवन के बरसात के मौसम में जैसे ही बारिश शुरू हो तो सबसे पहली जो फरमाइश आती है फैमिली की तरफ से वो पकोड़ों की आती है। तो इतना लंबा चौड़ा टाइम पालक को काटो, आलू को काटो, सब कुछ को करने की बजाय थोड़े से शॉर्ट से टाइम में सुबह की बची हुई या दोपहर की बची हुई रोटी को भी आप यूज़ कर सकती हैं। और आधी रोटी को यूज़ करते हुए आप इतने ढेर सारे पकोड़े भी इंजॉय कर सकती हैं। इन पकौड़ों को बनाइए, ख़ुद भी इंजॉय कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इंजॉय कराइए। और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिए ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स सब लोग इस रेसिपी से मुस्तफ़ीद हो सकें और ऐसी सस्ती रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकें। अगर आप भी ऐसी सस्ती रेसिपीज़ को इंजॉय करना चाहती हैं तो उसके लिए जनाब फूड्स को फॉलो करती रहें जी। तो फाइनली मज़ेदार से क्रिस्पी और निखरे निखरे पकोड़े हमारे बन के तैयार हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो अपना फ़ीडबैक लाजमी भेजिएगा। और ऐसे खूबसूरत पकोड़े के जो पहले बाइट में कोई जज ही नहीं कर सकेगा कि ये पकोड़े किस चीज़ से बने हैं। तो इतनी सस्ती रेसिपी को स्किप क्यों करना या छोड़ना क्यों, बल्कि उसको लाजमी